आदाब, खबरों के साथ हाजिर हूं मैं तरन्नुम रिजवी। सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। मगरबी बंगाल में 3200 करोड़ रुपए के 2 कौमी शाहराह प्रोजेक्ट की शुरुआत। वज़ीर-ए-आज़म ने खराब मौसम की वजह से टेलीफोन से प्रोग्राम को किया खत्म। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने नदिया रैली को वर्चुअली खिताब करते हुए कहा, टीएमसी दरअंदाजों को बचाने के लिए जोर लगा रही है, इसलिए एसआईआर की कर रही है मुखालिफत। केजीएमयू के 21वें जलसे तक़सीम इस्नाद में शामिल हुए मरकजी वज़ीर जेपी नड्डा। कहा, पीएम मोदी की क़यादत में भारत हेल्थ सर्विस में अहल बना है, इसे और आगे ले जाना है। रेवेन्यू लेखपाल भर्ती में रिजर्वेशन से मुतालिक खामियों पर सीएम योगी ने दी सख्त हिदायत। कहा, रिजर्वेशन में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं, लेखपाल भर्ती का नया इश्तिहार करें जारी। और यूपी में ख़वातीन के खिलाफ जराइम में बड़ी कमी। मिशन शक्ति अभियान से मिले मुस्बित और ठोस नतीजे। इसमंदरी के मामले में 34% की आई कमी। और T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान। सूर्य कुमार यादव होंगे टीम के कप्तान, अक्षर पटेल होंगे टीम इंडिया के नायब कप्तान। शुभमन गिल को नहीं मिली टीम में जगह। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी असम के दौरे पर हैं। पीएम मोदी ने गुवाहाटी में मकबूल गोपीनाथ बोरदोलोई बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का इफ्तिताह किया। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आवाम को खिताब करते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हमारे देश में कानून था। ये कानून ऐसा था कि आप बम्बू को काट नहीं सकते। अब कोई मुझे समझाए भाई, क्यों? क्योंकि उन्होंने कह दिया बम्बू एक ट्री है, वृक्ष है, और जब एक बार वृक्ष कह दिया तो फिर सारे दरवाजे बंद हो गए। जबकि बाम्बू दुनिया मानती है कि ये एक पौधा है, और हमने कानून हटाया और ग्रास की कैटेगरी में जो सचमुच में बम्बू की पहचान है उसमें लाया, और तब जाकर के आज ये बाम्बू से इतनी बड़ी भव्य इमारत निर्माण हुई है। और आज अगर आप सोशल मीडिया देखोगे तो दुनिया भर में भारत के एयरपोर्ट की रचनाओं की चर्चा हो रही है। साथियों, इंफ्रास्ट्रक्चर के इस विकास का बहुत बड़ा संदेश भारत की विकास यात्रा की पहचान बढ़ रहा है। इससे उद्योगों को बढ़ावा मिलता है, निवेशकों को कनेक्टिविटी का भरोसा मिलता है, लोकल प्रोडक्ट्स को दुनिया भर में पहुंचाने का रास्ता खुलता है, और सबसे बड़ा भरोसा उस युवा को मिलता है जिसके लिए नए अवसर पैदा होते हैं। और इसलिए आज हम असम को असीम संभावनाओं की इस उड़ान पर आगे बढ़ते देख रहे हैं। साथियों, आज भारत को देखने का दुनिया का नजरिया बदला है, और भारत की भूमिका भी बदली है। भारत अब दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। 11 साल के भीतर भीतर ये कैसे हुआ? साथियों, इसमें बहुत बड़ी भूमिका आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की है। भारत 2047 की तैयारी कर रहा है। विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए
हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस कर रहे हैं और सबसे अहम बात यह है कि विकास के इस महान अभियान में देश के हर राज्य के हर क्षेत्र की भागीदारी है। हम पिछड़ों को प्राथमिकता दे रहे हैं। देश का हर राज्य एक साथ प्रगति करे और विकसित भारत के मिशन में अपना योगदान दे। हमारी सरकार इस दिशा में काम कर रही है और मुझे खुशी है कि आज असम और पूर्वोत्तर हमारे इस मिशन का नेतृत्व कर रहे हैं। हमने एक्ट ईस्ट पॉलिसी के जरिए पूर्वोत्तर को प्राथमिकता दी और आज हम असम को भारत के ईस्टर्न गेटवे के रूप में उभरता देख रहे हैं। असम भारत को आसियान देशों से जोड़ने के लिए ब्रिज की भूमिका निभा रहा है। ये शुरुआत अभी बहुत आगे तक जाएगी और असम कई क्षेत्रों में विकसित भारत का इंजन बनेगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मगरबी बंगाल में 3,200 करोड़ रुपए के 2 कौमी शाहराह प्रोजेक्ट की शुरुआत की। खराब मौसम के सबब वज़ीर-ए-आज़म मोदी का हेलीकॉप्टर तेहरपुर में नहीं उतर सका, इसलिए पीएम मोदी ने कोलकाता एयरपोर्ट से ही जिले के रानाघाट में मुनक़िद प्रोग्राम को फोन से वर्चुअली खिताब किया। पीएम मोदी ने कहा, ऐसा नहीं है कि बंगाल की तरक्की के लिए पैसों की कमी है, लेकिन यहाँ की हुकूमत सिर्फ कट और कमीशन में लगी रहती है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, बिहार ने बंगाल में भी बीजेपी की जीत की राह हमवार कर दी है। बिहार ने एक ही आवाज में जंगल राज को मुस्तरद कर दिया। अब हमें मगरबी बंगाल में महा जंगल राज से छुटकारा पाना है। साथियों, हमारी सरकार यहाँ आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काफी निवेश कर रही है और जैसा मैंने पहले बताया, पश्चिम बंगाल को 2 बड़े हाईवे प्रोजेक्ट मिले हैं, जिससे क्षेत्र की कोलकाता और सिलीगुड़ी से कनेक्टिविटी और बेहतर होने वाली है। साथियों, आज देश तेज विकास चाहता है। आपने देखा है, पिछले महीने ही बिहार ने विकास के लिए फिर से एनडीए सरकार को प्रचंड जनादेश दिया है। बिहार में भाजपा एनडीए की प्रचंड विजय के बाद मैंने एक बात कही थी। मैंने कहा था, गंगा जी बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुंचती है। तो बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। बिहार ने जंगल राज को एक सूत्र से, एक स्वर से नकार दिया है। 20 साल बाद भी भाजपा एनडीए को पहले से भी अधिक सीटें दी हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को आज मेट्रो रेल की सौगात मिलने जा रही है। भोपाल के सुभाष नगर से एम्स तक 7.4 किलोमीटर लंबे रूट पर पहले मरहले में मेट्रो की शुरुआत हो रही है। इस प्रोग्राम में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी वर्चुअल पैगाम भी देंगे। मेट्रो के इफ्तिताह के बाद कल सुबह 9 बजे से आम लोगों के लिए कमर्शियल रन भी शुरू हो जाएगा। भोपाल के लोगों का मेट्रो रेल का सपना शनिवार को पूरा होने जा रहा है। 20 दिसंबर को भोपाल मेट्रो का भव्य उद्घाटन होने जा रहा है। प्रारंभिक चरण में 7.4 किलोमीटर लंबे रूट पर ऑरेंज और ब्लू लाइन मेट्रो संचालित होगी। सुभाष नगर से एम्स तक रोजाना 17 ट्रिप संचालित होंगी। इसमें सुभाष नगर से एम्स की ओर 9 मेट्रो ट्रेनें और एम्स से सुभाष नगर की ओर 8 ट्रेनें शामिल हैं। शुरुआती दौर में सुबह 9 बजे से शुरू होकर शाम 7 बजे तक ये सेवा रहेगी। प्रत्येक मेट्रो में 3 कोच होंगे, जो एक बार में 200 से लेकर 250 यात्रियों को सुविधाजनक रूप से ले जाएंगे। टिकट प्रणाली फिलहाल मैनुअल रहेगी। भोपाल का पूरा फेज 1 हम लोगों का 2 कॉरिडोर का है। ऑरेंज लाइन जो है करौन से लेके एम्स तक और ब्लू लाइन जो है भदभदा से रत्नागिरी तक। तो पूरा ये फेज 1 का जो
टोटल कॉरिडोर मेट्रो का है 30.8 किलोमीटर का टोटल कॉरिडोर था, जो 2018 में पहला वायडक्ट के साथ हम लोगों का जो है टेंडर्स के साथ काम स्टार्ट हुआ है। अब हम लोगों ने जो प्रायोरिटी कॉरिडोर जो माना है सुभाष नगर से लेके एम्स तक, उसका लगभग 7.4 किलोमीटर के आसपास का है वो, और 8 स्टेशन का काम जो है वो कंप्लीट करके कमर्शियल रन के लिए हम लोग आज के डेट में तैयार है। भोपाल में मेट्रो के 8 स्टेशन में से 6 पर पार्किंग सुविधा भी चिन्हित कर ली गई है। किराया संरचना सरल रखी गई है। पहले 2 स्टेशन के लिए 20 रुपए, 3 से 5 स्टेशनों के लिए 30 रुपए, 6 से 8 स्टेशनों के लिए 40 रुपए लगेंगे। अधिकतम किराया 70 रुपए रहेगा। भविष्य में ड्राइवरलेस मेट्रो चलाने की भी योजना है, जो शहर की यातायात व्यवस्था को क्रांतिकारी रूप देगी। यह न केवल समय की बचत करेगा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान देगा। हम लोगों को यहाँ पे एनर्जी कंजम्पशन में कम होते हुए एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाते हुए वो यूज करने का और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को कम करने का जो हम लोगों का मेट्रो का है, तो उस तरीके की टेक्नोलॉजी जो है अब मेट्रोस में लगभग आ चुके हैं। और ये सभी जो मायने में ये सभी चीज जो है आज के डेट में बहुत भोपाल और इंदौर मेट्रो में हम लोगों के पास उपलब्ध है। स्टेशनों पर सीसीटीवी, फायर सेफ्टी और एक्सेसिबिलिटी सुनिश्चित की गई है। कार्यक्रम में केंद्रीय शहरी विकास एवं आवास मंत्री मनोहर लाल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में 21वां जलसे तक़सीम मुनक़्क़िद हुआ। तकरीब में कुल 2431 तलबा को ऑनलाइन डिग्रियां तकसीम की गई। इनमें 81 होनहारों को मेडल और अवार्ड देकर सरफराज किया गया। इस मौके पर मरकजी वजीर बराए सेहत व कुनबा बहबूद जेपी नड्डा ने कहा कि आप लोग नामुमकिन को मुमकिन करते हैं। KGMU की काबिल फ़ख्र तारीख रही है। 20वीं सदी के आखिर तक हमारे पास एक ही एम्स था, आज 23 एम्स हो गए हैं। अब तलबा ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर सहूलियात नहीं हैं। अब मुल्क में इंस्टीट्यूट भी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी हैं, मेडिकल सीटों में मजीद इजाफा किया जाएगा और इस पर हमारा जोर है। आयुष्मान भारत के जरिए 62 करोड़ लोगों को हम हेल्थ कवर दे रहे हैं। This is one of the nerve center of the health facilities, nerve center है। तो आपके माध्यम से देश के मेडिकल एजुकेशन में कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन हो सकता है, टीचिंग से लेकर के SR से लेकर के JR से लेकर के, इसको हमको समझने की आवश्यकता है। और इसीलिए मैं आप सब लोगों से इस बात के लिए उनको आह्वान करना चाहूँगा कि आज देश की जो आवश्यकता है उसके लिए पॉलिसी मेकर्स ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत को सक्षम बनाया है। और हम आज वी आर नॉट ओनली केटरिंग दी हेल्थ सर्विसेज ऑफ द कंट्री, हम दुनिया की हेल्थ सर्विसेज को भी केटर कर रहे हैं। ये हमारी ताकत बनी है और इसको हमको आगे बढ़ाना है, ये मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा। अभी आयुष्मान भारत की बातचीत हुई। 2014 में जब मैं हेल्थ मिनिस्टर था तो मुझे वर्ल्ड हेल्थ एसोसिएशन की प्रेसिडेंसी करने का, जेनेवा में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली को प्रेसिडेंसी करने का मौका मिला। उस समय चर्चा होती थी UHC की, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। मैं सोचता था कि कभी भारत यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज कर सकेगा क्या। मैं जब लौट के आया, मैंने प्रधानमंत्री मोदी जी से चर्चा की। मैंने कहा हमको कुछ इसमें सोचना चाहिए, करना चाहिए। एक छोटा सा प्लान लेकर के मैं गया तो प्रधानमंत्री जी ने मुझसे कहा कि आप कुछ बड़ा सोचो, UHC में हम करेंगे तो हम कुछ बड़ा करेंगे और हमको बड़ा सोचना चाहिए। और उसके बाद हम सबको मालूम है कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना, इसको लागू किया गया, विच इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेल्थ कवरेज प्रोग्राम। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। और मैं मैडम वाइस चांसलर को करेक्ट करना चाहूंगा, इट्स नॉट 53 करोड़, इट इज नाउ 62 करोड़, मोर देन 40% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। 62 करोड़ को हम आज आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए का हेल्थ कवरेज हर साल हर परिवार को दे रहे हैं। ये हमारी ताकत बनी है। तकरीब की सदर वाइस चांसलर गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने कहा कि आप लोगों से समाज को बड़ी उम्मीद है। आपको समाज के तय रहमदिली का जज्बा रखना होगा, अपनी जिम्मेदारियों और फराइज को अंजाम दे ही करें। तकरीब में नायब वज़ीर आला ब्रजेश पाठक, मरकजी वज़ीर पंकज चौधरी, रियासत के वज़ीर ममलिकत मनकेश्वर शरण सिंह भी मौजूद रहे।
आयुष्मान भारत दरअसल उस वट वृक्ष की छाया है जिसके नीचे निर्बल भी सुरक्षित है, असहाय भी आश्वस्त है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य संरचना मिशन के अंतर्गत 4,200 करोड़ रुपए की व्यवस्था अस्पतालों को सुदृढ़ करने, नई चिकित्सा इकाइयां स्थापित करने और आधुनिक सुविधाओं के विस्तार का मार्ग प्रशस्त करती है। स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग को लगभग 4,000 करोड़ रुपए का आवंटन यह संदेश देता है कि भारत अब उपचार ही नहीं, नवाचार और अनुसंधान में भी अग्रणी भूमिका निभाने के लिए तत्पर है। सरकार ये संकल्प के देश के हर जिले में डे केयर सेंटर, कैंसर सेंटर स्थापित किए जाएंगे। ग्रामीण और अंचल क्षेत्रों के लिए जीवन रेखा सिद्ध होगा। वही चिकित्सा पर्यटन को प्रोत्साहन देने का निर्णय भारत को वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य और चिकित्सा का केंद्र बनाने की दिशा में एक सशस्त्र कदम है। आज मैं विशेष वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में अफसरान के साथ मीटिंग करके मकर संक्रांति पर श्री गोरखनाथ मंदिर में होने वाले खिचड़ी मेले और गोरखपुर महोत्सव की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने खिचड़ी मेले के लिए सिक्योरिटी सहूलियात और अकीदतमंदों की सहूलत पर तवज्जो देने की हिदायत दी। 11 से 13 जनवरी तक मुनक़िद होने वाले गोरखपुर महोत्सव में मकामी फनकारों और रवायती फ़न को फ़रोग़ देने की बात कही। उन्होंने रामगढ़ ताल इलाके में साल नौ के दौरान सिक्योरिटी बंदोबस्त और पार्किंग की इजाफी सहूलियात को यकीनी बनाने की हिदायत दी। तरक्याती कामों का जायजा लेते हुए मियारी तामीर को तरजीह देने की बात कही। सर्द लहर के दौरान आम लोगों के लिए अलाव जलाने की भी हिदायत दी। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने रेवेन्यू लेखपाल भर्ती में रिजर्वेशन से मुताल्लिक़ खामियों का नोटिस लेते हुए राजस्व परिषद को सख्त इंतबाह दिया है। उन्होंने वाज़ेह हिदायत दी है कि रिजर्वेशन के बंदोबस्त में किसी भी तरह की खामी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके बाद राजस्व परिषद अब तरतीबवार खाली जगहों का दोबारा जायजा लेकर तरमीम शुदा फ़हरिस्त तैयार कर रहा है, जिसे एक हफ्ते में UPSSSC को भेजा जाएगा। वज़ीर आला ने कहा कि सरकारी भर्तियों में रिजर्वेशन पर अमल ज़रूरी है और इस मामले में किसी भी तरह की खामी पाए जाने पर मुताल्लिक़ा अफसरान को जवाबदेही तय की जाएगी। 16 दिसंबर 2025 को जारी इश्तिहार के बाद ये मामला सामने आया है कि ज़ुमरावार आदाद-ओ-शुमार में तज़ादात थे। अब ये अमल शफ़ाफ और ज़वाबित के मुताबिक पूरा किया जाएगा। खबरों में लेते हैं एक वक्त। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी RBI कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। खबरों में एक बार फिर से आपका खैर मकदम है। साबिक वज़ीर आज़म आन जहानी अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर लखनऊ के विकास नगर स्टेडियम में अटल स्वास्थ्य मेले का इनेकाद किया गया, जिसमें रियासत के नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य समेत भारतीय जनता पार्टी के लीडर और रुकन असेंबली शामिल हुए। इस मेले का इनेकाद पार्टी के लीडर नीरज सिंह ने किया। मेले में सैकड़ों की तादाद में हेल्थ कैंप लगाए गए, जिसमें लोगों की मुफ्त सेहत जांच के साथ दवाएं भी तकसीम की गईं। प्रोग्राम से खिताब करते हुए नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अटल जी का ख्वाब था कि मुल्क में सेहत के निज़ाम में बेहतरी हो। इसी के पेश नज़र वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और रियासत के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ सबका साथ सबका विकास के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस मेले में कसीर तादाद में लोग आए हैं जिनका मुफ्त इलाज किया जा रहा है। इस नाम पर स्वास्थ्य मेले का 6वां वर्ष है, तब अटल जी का शताब्दी वर्ष भी है। तो सबसे पहले तो 6वें स्वास्थ्य मेला को सफलतापूर्वक आयोजन करने की बधाई देते हुए पूज्य अटल जी के चरणों में नमन करते हैं उनके शताब्दी वर्ष पर। राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते पूज्य अटल जी ने जो कहा, आप सब यहां पर विराजमान है, उन्होंने जो कहा वह सब कुछ होते हुए हम सब लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं। बरेली में जिस इश्तियाल अंगेज तहरीर ने 26 सितंबर को फजा में जहर घोलकर शहर को फसाद की आग में झोंक दिया था,
वही तहरीर अब पुलिस के हाथ लग चुकी है। पुलिस ने मुतनाज़ा लीडर बराह रास्त मौलाना तौकीर के करीबी और IMC के लीडर नदीम के घर से बरामद किया है। इस खुलासे के बाद फसाद की साजिश की परतें एक एक करके खुलने लगी हैं। खत की बरामदगी के बाद पुलिस ने मुलजिम नदीम को अदालत से 4 घंटे के रिमांड पर लिया। इस रिमांड के दौरान पुलिस उसे मेडिकल जांच के लिए सख्त सिक्योरिटी में जिला अस्पताल लेकर पहुंची। नदीम के अस्पताल पहुंचते ही इंतजामिया अलर्ट मोड में आ गया और पूरा इलाका छावनी में तब्दील कर दिया गया। इस प्रकरण में जो मेन अभियुक्त है वो और मामलों में और इस मामले के साथ साथ ऑलरेडी जेल के अंदर था जो अक्यूज है नदीम खान की पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए माननीय न्यायालय में रिक्वेस्ट की गई थी विवेचक के द्वारा और माननीय न्यायालय ने उसको एक्सेप्ट किया। उसके बाद में हमें आज 20 दिसंबर को 4 घंटे के लिए इस अभियुक्त का हमें PCR मिला और इसके दौरान अभियुक्त के घर से ही जो ओरिजिनल लेटर है, जो कूट रचित लेटर था, वो उसके घर से बरामद हुआ है और इस प्रकरण में आगे की जो विधिक कार्रवाई है वो प्रचलित है और इसके पूछताछ में भी कई चीजें सामने आई हैं, वो भी हम इन्वेस्टिगेशन के अंदर इंक्लूड करेंगे। मेरठ के हसनापुर में विश्व हिंदू परिषद की एक अहम मीटिंग हुई। मीटिंग में पहुंचे विश्व हिंदू परिषद के बैनुल अक़वामी सदर आलोक कुमार ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मजहबी अक़लियत की डेफिनेशन पर बहस हो, जिहादी तशद्दुद एक मजहबी ख्याल से पैदा हो रहा है। उनके तशद्दुद इस नज़रिए को क्या आज तस्लीम किया जा सकता है? उन्होंने कहा कि मजदूरों की आज़ादी के बाद भी मीटिंग में हुई हुकूमत को हमारे मंदिर समाज को सौंप देने चाहिए। उनके चलाने और रकम के इस्तेमाल का हक हुकूमतों का नहीं है। पूरा मुल्क वंदे मातरम के पूरे गीत को गाए, ये कोशिश करे। मीटिंग में तब्दीली मजहब को रोकने और घर वापसी की वसी पैमाने पर फ़रोग देने के लिए भी एक स्कीम तैयार की गई और इस मौजू पर एक किताब घर वापसी क्यों और कैसे के हिंदी और अंग्रेजी एडिशन का इजरा किया गया। कि बहुत सारे देशों में जहाँ कब्र के लिए जमीन नहीं है, मुसलमान और ईसाई भी शव को जलाने की पद्धति को स्वीकार करते हैं और उसके बाद में जो थोड़ी हड्डियां बचती है उनको एक छोटे बक्से में रख करके उसको जमीन में नीचे दफन कर शवदाह, ये सबसे वैज्ञानिक पद्धति। मेरठ हापुड़ लोकसभा हल्के के रुकन पार्लियामेंट अरुण गोविल आज हापुड़ पहुंचे, जहां उन्होंने गरीबपुर में सहारा कुनबों को कंबल तकसीम किए। इसके बाद उन्होंने नगर पालिका परिषद पंडित दीनदयाल उपाध्याय के मुजस्समे पर गुलपोशी करके खिराज अकीदत पेश किया। रुकन पार्लियामेंट ने कहा कि यह खिदमत सभी को करनी चाहिए, खासकर जब लोग सर्दी से परेशान हो। रुकन पार्लियामेंट ने BLO से SIR रजिस्ट्रेशन की मालूमात हासिल की और बताया कि महलूक या मुंतकिल लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। उन्होंने पार्टी कारकुनान से वोटर लिस्ट को शफाफ बनाने में ताउन करने की अपील की। यहाँ 11 बूथ हैं, उन पर किस तरह से जो उनकी रीडिंग हुई है, किस तरह से वोटें जो है वो कुछ यही BLO साहब ने बताया कि कुछ वोटें शिफ्ट हो गई हैं, कुछ जो है वो डेथ में चली गई हैं। तो इस तरह से पूरा हमने वो इसका काउंट देखा है और इनको भी हिदायत की है कि कोई भी इसमें एक भी वोट की गलती नहीं होनी चाहिए। अगर किसी का दबाव भी है तो वो दबाव आप न लें, क्योंकि उसका फाइनली जो इफेक्ट आएगा वो आपके ऊपर आएगा। और इसके लिए कार्यकर्ताओं से भी अपील की है कि सभी कार्यकर्ता जो है वो जो भी रिपोर्ट आ रही है इसको टेस्ट भी करें और BLO की मदद भी करें साथ में। लेकिन टेस्टिंग उसका जरूर होना चाहिए कि जो भी रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ठीक हैं या नहीं है। हालांकि BLO अपनी तरफ से पूरा कोशिश कर रहे हैं इस सभी काम करने की। वाराणसी की जगतगंज कोठी में क्रांतिकारी कैलेंडर की लॉन्चिंग की गई, जिसमें सैकड़ों मुअज़्ज़िज़ शख्सियात और समाजी खिदमतगारों ने हिस्सा लिया। रियासत के वज़ीर मुमलिकत बराए रजिस्ट्रेशन आज़ाद चार्ज रविंद्र जायसवाल और पद्म विभूषण राम बहादुर राय इस प्रोग्राम में शामिल हुए। राम बहादुर राय ने कहा कि ये कैलेंडर लोगों को मुल्क के इनकलाबी शख्सियात के बारे में मालूमात फराहम करेगा और नई नस्ल को तहरीक आज़ादी से वाबस्ता करेगा। मातृभूमि संस्थान के सरपरस्त प्रदीप सिंह ने मेहमानों का खैर मकदम करते हुए उन्हें शॉल पेश की और फूलों के हार से सरफराज किए। वज़ीर रेवेन्यू जायसवाल ने कहा कि इस कैलेंडर से लोगों में मुल्क के तई नया जोश और नई तवानाई पैदा होगी। यह देश से सच है कि गुलाम था, तो यह भी सच है कि अंग्रेज से लड़ने के लिए गली गली से क्रांतिकारी निकले। 365 दिन में है तो कम से कम हजारों हजार क्रांतिकारियों का जन्म भी हुआ है और शहीद भी हुए हैं।
लेकिन उनको सजाने संवारने का, उनको कैलेंडर में पिरोने का काम जो माँ सेवा संस्थान ने प्रदीप जी ने किया, यह आभार है, धन्यवाद है, बधाई है। हमें क्रांतिकारियों के इतिहास तो पढ़ते हैं, लेकिन उनका डेट ऑफ बर्थ, उनके शहीद होने का डेट, यह नहीं पता लगता है। उनका फोटो क्या है, चित्र क्या है, कलर क्या है, इस सब को इतिहासकार के जो प्रदीप भाई के पूरी टीम है, दादा है, इन सब लोगों ने मिल करके वो शानदार बनाया कैलेंडर। इस कैलेंडर के देखने के बाद प्रतिदिन जब डेट देखेंगे तो चार्ज होंगे अपने देश के प्रति, अपने क्रांतिकारियों के प्रति। और मेरा मानना है कि जो क्रांतिकारियों को चेहरा देखेगा, कैलेंडर देखेगा, उसमें देश के प्रति समर्पण बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश के सभी थानों में मिशन शक्ति मराकज़ के कायम होने के बाद ख़वातीन के खिलाफ जराइम में काफ़ी कमी देखने को मिली है। समंदरी के मामलों में 34 तो बच्चों के अगवा मामले में 17% की कमी आई है। जहेज कत्ल के मामले 13% कम हुए। इसमें सबसे ज़्यादा 80% की कमी बलरामपुर ज़िले में आई। घरेलू तशद्दुद में भी तकरीबन 10% की कमी आई। आदाद-ओ-शुमार जुमे को डीजीपी राजीव कृष्ण की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई जायज़ा मीटिंग में सामने आए। डीजीपी ने सभी साथियों में महिला हेल्प डेस्क के बाद मिशन शक्ति मराकज़ की कामयाबी पर पुलिस एहलकारों की सताइश भी की। साथ ही उन्होंने कई हिदायत भी दी। डीजीपी ने कहा कि कई बार लड़कियां हया के सबब अपनी शिकायत किसी से नहीं कर पाती हैं, इसलिए प्रिंसिपल से रजामंदी लेकर स्कूल अहाते में थाना सतही शिकायत पेटी लगाई जाए। इसके बारे में तशहीर भी की जाए। शिकायत पेटी पर मिशन शक्ति केंद्र के नंबर भी लिखे जाएं। इसके अलावा चौकी सतह पर खवातीन से जुड़ी शिकायतें आने पर उनका भी मिशन शक्ति मराकज़ से तस्फिया कराया जाए। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स रायबरेली ने पहली बार रोबोट की मदद से घुटने की कामयाबी के साथ तब्दील किया। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर अमिता जैन ने बताया कि रोबोटिक तकनीक से सर्जरी ज़्यादा सही होती है। इस तकनीक में मरीज के घुटने की बनावट के मुताबिक सर्जिकल योजना बनाई जाती है, जिससे हड्डी की कटाई और इम्प्लांट का अमल सही होता है। इस कामयाबी से आसपास के ज़िला के मरीजों को आलमी सतह का आर्थोपेडिक इलाज अपनी रियासत में मिलेगा। एम्स रायबरेली का मकसद एक मुकम्मल रोबोटिक ऑपरेशन थिएटर बनाना है, जिससे ऑपरेशन की क्वालिटी और मरीजों की देखभाल बेहतर हो सके। ये कदम मरकजी हुकूमत की रियायती और मेयारी सेहत खदमात के अज़्म को फ़रोग़ देता है। पेशेंट केयर में भी हम लोग कुछ नई चीज़ें लाने की कोशिश कर रहे हैं। ख़ास तौर पे बताना चाहूँगी, जैसे रोबोटिक सर्जरी में हम लोग फोकस करना चाहते हैं। रोबोटिक सर्जरी के लिए मरीज़ के पास रायबरेली और आसपास के क्षेत्र में कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो उनको किसी बड़े सेंटर के लिए दिल्ली या लखनऊ में भी शुरुआत हो रही है, लेकिन दिल्ली ज़्यादातर दिल्ली मुंबई जाना पड़ता है। तो उन सारे मरीज़ों को रायबरेली एम्स में वो सुविधा मिल जाए। उसके फ़ायदे होंगे कि आपको एक तो आर्थिक बोझ मरीज़ पे नहीं पड़ेगा और सुविधा भी अधिक होगी। अभी 2 दिन एक वर्कशॉप किया गया जिसमें घुटने का प्रत्यारोपण किया गया रोबोटिक सर्जरी के मदद से, और दोनों सर्जरी बहुत सफल रही हैं, और उसके लिए मैं पूरे सारी फैकल्टी एम्स को बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि ये एक अच्छी शुरुआत है। प्रयागराज में माघ मेले के दौरान 15 करोड़ से ज़्यादा अक़ीदतमंदों के आने का इम्कान है। अक़ीदतमंदों की हिफाजत और सहूलियात के पेश नज़र मेला इंतज़ामिया ने जदीद तरीन तकनीक पर मबनी सिक्योरिटी और आफात मैनेजमेंट स्कीम तैयार की है। इस बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे भीड़ पर काबू पाने, मुश्तबा सरगर्मियों की पहचान और इमरजेंसी सूरत हाल में बेहतरी आएगी। मेला हल्के को 4 जोन में तकसीम किया गया है और हिफाजत के लिए 10,000 से ज़्यादा जवान तैनात होंगे। CCTV कैमरों की तादाद 1,500 तक बढ़ा दी गई है और 50 ड्रोन कैमरे सरगर्मियों पर नजर रखेंगे। साइबर क्राइम को रोकने के लिए साइबर सिक्योरिटी स्कीम के तहत मेला हल्के में साइबर हेल्प डेस्क भी कायम की गई। BCCI ने T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए 15 रुकनी भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। भारतीय टीम सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में आलमी कप में उतरेगी। 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका की मुआविन मेज़बानी में होने वाले वर्ल्ड कप के लिए मुंतखब भारतीय टीम में वही खिलाड़ी शामिल हैं जो हाल में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 5 मैचों की घरेलू T20 सीरीज़ में खेले थे। शुभमन गिल और जितेश शर्मा को टीम में जगह नहीं मिली। विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन की वापसी हुई है, जबकि अक्षर पटेल को नायब कप्तान बनाया गया है। भारतीय टीम T20 वर्ल्ड कप में अपनी मुहिम की शुरुआत 7 फरवरी को USA के खिलाफ करेगी।
इसी के साथ खबरें खत्म हुई। इजाज़त दीजिए तरन्नुम को। शबा।